Interesting you mentioned Pakistan too. People don't realize that they have almost 300 million people in their country too, but they don't bring the investment here and vice versa too. So India is not only taking investment, they're also giving investment. And to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to establish themselves. मेहमान हैं वो भी जो है इस चीज को समझते हैं। वो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम ने लिख दिया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कह दिया, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर दी, हम इस बात पे खुश हो गए जनाब, और अगले लोगों को जो है वो उनके साथ दिफाई मुआहदात चलते हैं। वो ईरान के साथ जो काम कर रहे हैं, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा रहे, उसकी वजह ये है ना, हमारे लोगों को भी पता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट लेके कहाँ जानी है। हमारे लोगों को ये पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके जानी है आपने इन दिस कॉन्टेक्स्ट में, हमें इन्वेस्टमेंट लेके जानी है कि भाई कहीं ना कहीं पे, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे जो इन्वेस्टमेंट आपको लेके जानी है वो ये है। बैंक की रिपोर्ट आई, आपको पता है 50% से भी ज्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उसका कसूरवार कौन है? खलनायक हूँ नहीं, खलनायक हूँ मैं। संजय दत्त वाला नकल करता है। पाकिस्तान का वजीर आजम भीख मांगने जाते हैं बाहर, और नहीं तो ये क्या करने जा रहे हैं उधर? सलामी देने जा रहे हैं, खाना पीना खाने जा रहे हैं, हाँ ये चंपी शंपी करने जा रहे हैं। ये लंडा बाजार का वजीर आजम, इसका बाप भी देगा। लगता जो कहा गया था कि नहीं इसको तो न्यूयॉर्क बना देंगे, तो इसको तो पता नहीं दुबई बना देंगे, क्या कौन सी पोर्ट बना देंगे। सर वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो लोकल्स हैं वो भी रो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। चाइना भी अक्सर नाराज हो जाता है कि जी आप लोगों ने काम कंप्लीट नहीं किया है, और वो आसिम सलीम शुरू कर रहा है। और वो लॉबिंग ये है कि किस तरह अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है वो इंडिया के हक में बोले। ये इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट है जो आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात हैं इनके साथ। और जो अभी ये जो दोस्तों, अमेरिका के कांग्रेसमैन ने पाकिस्तानियों को जबरदस्त तरीके से धोकर रख दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पैसा डालता है तो पाकिस्तान सारे पैसे को खा जाता है और रिटर्न में एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। चीन के साथ यही किया, सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों के साथ भी पाकिस्तान ने यही किया, और अब अमेरिका के कांग्रेसमैन भी पाकिस्तान को लेकर यही बोल रहे हैं। उनका कहना है कि भारत हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं, एक भरोसेमंद साथी है, क्योंकि हम भारत में जब बिलियंस ऑफ डॉलर लगाते हैं तो लौट के पैसा हमारी इकोनॉमी में आता है, जबकि इस पाकिस्तान के अंदर यदि हम पैसा लगाते हैं तो ये हमारा सारा पैसा खा जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान से हमें कोई संबंध ज्यादा नहीं रखने हैं, अन्यथा ये हमारे लिए ही बड़ा खतरनाक होगा। ये 1 बिलियन 2 बिलियन और 10 बिलियन मांग मांग के हमसे ले जाएंगे, और बदले में रिटर्न में अमेरिकन इकोनॉमी में फूटी कौड़ी नहीं आएगी। और जब ऐसी खबर इन्होंने सुनी है तो पाकिस्तानी Interesting you mentioned Pakistan too. People don't realize that they have almost 300 million people in their country too, but they don't bring the investment here and vice versa too. So India is not only taking investment, they're also giving investment. And to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाया करते हैं, और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं। वो किसी के दोस्त नहीं है, वो अपने भी लोगों के सगे नहीं है, ये भी याद रखें। और जो देखिए उन्होंने इंडिया के साथ जब डिफेंस और जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा जब कर लिया 10 साल के लिए मजीद, तो उससे बात वाजे हो गई कि वो जो दुनिया में बातें हो रही हैं, रोजाना आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, तला भाई मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे मालूम है। और हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान हैं वो भी जो है इस चीज को समझते हैं। वो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम ने लिख दिया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कह दिया, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर दी, हम इस बात पे खुश हो गए जनाब, और अगले लोगों को जो है वो उनके साथ दिफाई मुआहदात चलते हैं। वो ईरान के साथ जो काम कर रहे हैं, अचानक उन्होंने, आपने शुरू में क्योंकि बयानिए में बात की थी, ईरान को उनको अब लोग कह रहे हैं कि जी हम तेल पे पाबंदियां लगाएंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि जी गरीब अवाम के साथ खड़े, और गरीब अवाम को गरीब करने में किरदार किसका है? अमेरिका बहादुर का, अंकल सैम का। उन्होंने उनके ऊपर 45 साल से जो है वो दुनिया की सख्त तरीन जो है पाबंदियां आयद की हैं। वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसुर्दा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने
ये हमला करवाया था, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को टेस्ट करना चाह रहा था चाइना के मुकाबले में कि ये कितना बड़ा जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड। लगता जो कहा गया था कि ये इसको तो न्यूयॉर्क बना देंगे, तो इसको तो पता नहीं दुबई बना देंगे, क्या कौन सी पोर्ट बना देंगे। सर वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो लोकल्स हैं वो भी रो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। चाइना भी अक्सर नाराज हो जाता है कि जी आप लोगों ने काम कंप्लीट नहीं किया है। और वो आसिम सलीम बाजवा जो है वो भी सर पिज्जा फ्रेंचाइज बना के 9 तो 11 हो गए। तो सर बहुत सी चीजें ऐसी है ना कि जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट नहीं माना जाता। ऐसी है ना कि जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट नहीं माना जाता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अमेरिका ने वो सब देख रखा है, तो अब उनके पास फालतू के अगर पैसे हैं और वो पाकिस्तान से कोई काम करवाना चाह रहा है तो वो जाहिर है इसी तरीके से करवाएगा कि जी ये लीजिए काम कर दीजिए। मैडम बिल्कुल ठीक हो गया। ये बताइएगा मैडम कि ये जो पाकिस्तान आजकल इतने ज्यादा जहाज बेची जा रहा है, रोज खबर आती है सूडान को इतने बेच दिए, सऊदी अरब को भी $2 अरब का कोई जहाज जो है, सऊदी अरब के कोई पैसे देने थे तो उनको कहा है कि आपको राफेल दे देते हैं। तो इट मींस कि पाकिस्तान की तो फिर रेलेवेंस काफी बढ़ गई है मैडम। इसके ऊपर क्या कहेंगे? रोजाना वो सुनने में आया कोई $10 अरब के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं सिर्फ राफेल कह रहा हूँ बार बार, JF-17 थंडर के। इस पे क्या कहेंगी? मतलब ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी, वो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है हम IMF को छुट्टी करा देंगे। बिल्कुल सर, ये सर IMF को तो सालों से ये लोग छुट्टी कराते आए। चाहे नवाज शरीफ साहब की 3 बार की गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो हर बार यही कहते हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल तोड़ देंगे। तो सर ये बहुत अच्छी बात है अगर ये इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज को अगर ये जहाज बेच रहे हैं, फाइटर जेट दे रहे हैं, तो बिल्कुल करें और उसके बाद अपनी इकोनॉमी को कड़ा करें। और सारी बात ये है कि जिस वक्त ऐसा होगा तो दुनिया को पता लग जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हमारे लोग हमेशा ही देते रहे। नवाज शरीफ साहब के तीनों दौर में उन्होंने यही कहा कि जी IMF नहीं जाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा। लेकिन इनमें से किसी ने भी कभी भी ऐसा नहीं किया और ये बार बार IMF जाते रहे। और अभी आप देखिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में भी जाएंगे। अभी ये कितने 26वीं बार गए ना, 27वीं बार के लिए पेपर तैयार हो रहे होंगे और ये जाएंगे। और जिस दिन ये जाएंगे उस दिन आप ही सबसे पहले वीडियो बनाएंगे कि फिर चले गए। तो सर इनकी बातों का क्या है, ये तो इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन असल बात ये कि अगर रिजल्ट नजर आए जो ये कह रहे हैं, ये वैसे ही करके भी दिखाए ना, तब तो पता लगे सऊदी अरब को। मतलब ये तो वही हो गया ना सर, हम दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वो बाकी के पैसे के बजाय वो टॉफियां दे देता है कि चेंज नहीं है, टॉफियां ले लीजिए। तो ये वही कर रहे हैं, पैसे दे ना, उनसे पैसा लिया है तो पैसा वापस करें, उसके बजाय जहाज पकड़ा रहे हैं कि ये ले जाओ। मतलब ये हम ही लोग कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। ये टैलेंट हमारे ही अंदर है कि बजाय इसके कि उनके $3 बिलियन वापस करते, उनको 2 जहाज पकड़ा दिए, ये ले जाओ, चलो चलो जाओ। इकोनॉमी तो टफ सर, इकोनॉमी तो